माता की, भारत माता की। स्वच्छता ही सेवा के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान मंडल के अध्यक्ष भाई रमेश कुशवाहा जी, दूसरे मंडल के अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र जी, महामंत्री योगेश जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी, मनोज जैन जी, देवेंद्र बाकड़ा जी, जनपद सदस्य बड्डा, दूसरे महामंत्री भाई सुनील जी, बीडीसी लखरौनी लखन प्रजापति जी, अंकित जी, वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सराफ जी, मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय खड़गराम जी, कोमल जी, सरपंच जी, सभी ऐसा लग रहा हो कि बिल्कुल काम हो ही बार है, पानी आ ही है। उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, लखरौनी और इसके आसपास से ग्राम से पधारे सभी बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा लग रहा है कि शायद ही पूरी बात हो पाए, उससे पहले पानी आ जाएगा, तो ज़्यादा समय न लेते हुए दो तीन बातें आपको जल्दी जल्दी बता दूं। आज दो तीन ऐसे अवसर हैं। एक तो हमारे प्रदेश के यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है और आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इन दोनों की मैं सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि 17 सितंबर से लेकर के वो 2 अक्टूबर तक 15 दिन तक हम सब सेवा पखवाड़ा मनाने वाले हैं और उस सेवा पखवाड़े में अलग अलग तरीके के कार्यक्रम होंगे। खास तौर से इस बात पर जरूर फोकस है कि स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार, इस बात को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि प्रदेश में रहने वाले, हर गांव में रहने वाली सभी महिलाओं का एक जनरल चेकअप हो और चेकअप इसलिए हो कि उसके कारण स्वस्थ रहें और यदि कोई बीमारी या कुछ होने वाला है, आने वाला है, तो उसकी जांच हो जाए जिससे उसका सही समय पर इलाज हो सके। खासतौर से हीमोग्लोबिन की चेकिंग, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महिलाओं को दिक्कत देता है। दूसरी बात, माननीय मोदी जी ने कहा है स्वदेशी अपनाएं। स्वदेशी मतलब अपने देश में बनी हुई चीज़ों को लें। हम कई बार ध्यान नहीं देते, हम जाते हैं दुकानों पर, सामान मांगा लेके चले आते हैं, क्योंकि हमारे देश में बनने वाली वस्तुएं उतना एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाती जितना विदेश से आने वाली वस्तुएं हैं। वो टीवी पर, अखबारों में, पोस्टरों में, दीवारों में सब जगह अपना विज्ञापन देते रहते हैं, इसलिए हमारे जवान पर वो नाम चढ़ जाता है। लेकिन हम सब ये चाहते हैं कि स्वदेशी अपनाएं, स्वदेश का पैसा स्वदेश में रहे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के उद्योग आगे बढ़े। ये सब चीज़ें तभी होंगी जब हम स्वदेश को अपनाने का प्रयास करेंगे। आज एक बहुत बड़ी सौगात प्रदेश के लिए मिली है, जो प्रधानमंत्री मित्र पार्क के नाम से आज धार में भूमि पूजन हुआ। लगभग 2000 के आसपास जमीन आरक्षित की थी। वहाँ पर कपड़ों के उद्योग लगने वाले हैं, विदेशों से आने वाले सभी उद्योगपति वहाँ पर अपने कपड़े का उद्योग लगाएंगे। उसके लिए लगभग 1300 से अधिक उद्योगों के लिए जमीन, 1300 एकड़ जमीन आवंटित हो गई है बहुत सारे उद्योगों के लिए, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों के लिए रोजगार भी मिलेगा। और खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ जो कपास होता है, हालांकि हमारे इस तरफ नहीं होता, लेकिन जो मालवा में कपास होता है उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी दूसरे राज्यों के कपास से बहुत अच्छी है। उसका जो रेयन है, जो उसका धागा है, वो बहुत अच्छा है, चमक वाला है और मजबूत है। इसलिए उद्योगपतियों ने यहाँ पर तय किया कि हम मध्य प्रदेश में अपने उद्योग, कपड़ों के उद्योग की वो लगाएंगे। और अभी आपने सुना होगा, अभी 2-3 महीने पहले, 4 महीने पहले यशस्वी मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने दुबई और दुबई के बाद दूसरे देशों में जा कर के
और वहाँ जो प्रवासी भारतीय है या दूसरे उद्योगपति है, उनको न्योता दिया था कि आप आएँ, हमारे यहाँ उद्योग लगाएं, और उद्योग लगा कर के रोजगार के तो दे ही, साथ में मध्य प्रदेश की आय भी बढ़े। उस काम में सफल हुए और आपने देखा जैसे कि आज भूमि पूजन हुआ। मैं अपनी ओर से सबको बधाई देता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके प्रयास सफल हुआ और आज माननीय मोदी जी ने आकर के उसको पार्क का उद्घाटन, भूमि पूजन किया। मैं अधिक समय इसलिए नहीं लग रहा, पानी तो आ ही गया, हवा तेज आ गई है और क्योंकि कोई भीगे नहीं, इसलिए मैं बहुत अलग समय न लेती हूँ। बातें तो कहने को बहुत सारी हैं, घंटा भर भी अपन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन समय अभाव लग रहा है मुझे, और ये भी लग रहा है कि लोग नहीं तो फिर एकदम भीग जाएंगे सारे लोग। तो मुझे यही सब आपको एक बार शुभकामनाएं फिर से, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश को पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने ये तय कर दिया कि अगर हम संकल्प ले लें तो कोई चीज़ छूट नहीं सकती, और ऐसे ऐसे फैसले इन 11 सालों में लिए जिससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम हो रहा। आप बताइए, कभी किसी ने सोचा था? हम लोग तो इतने सालों से गांव में आ रहे हैं और हमेशा देखते तो एक ही दिक्कत लगती थी, लोग चिल्लाते रहते भैया पानी नहीं है। कई गांव ऐसे होते थे, एक गांव से दूसरे गांव में पानी लेने जाते थे, तो मोदी जी ने योजना बना करके और आज पूरे देश के अंदर पीने का शुद्ध पानी बनाने का टेंडर हो गए, कई जगह काम लग गए, कई जगह टंकियां बन रही, हमारी टंकियां को काम चालू है। 735 करोड़ रुपए की लागत से हमारी विधानसभा में पूरे गांव में पानी आने वाला है और बहुत जगह पाइपलाइन वगैरह बिछ के सब जगह हो गया। तो इसलिए मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीडिंग सरकार बनी है, तब देश में काम हुए हैं और बड़े बड़े काम के फैसले उन्हीं ने किए हैं। और उसके मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उस समय प्रधानमंत्री सड़कें बनी, और आज उन सड़कों के कारण ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर सड़क नहीं बनी। हमें अच्छे से याद है 99 के पहले, 2000-2001 के पहले, आज से 20 साल पहले किसी भी गांव में जाते थे तो विचार करना पड़ता था। लखरौनी जैसे गांव को पथरिया जाने के बारे में सोचना पड़ता था कि हम पथरिया कैसे पहुंचेंगे, और लखरौनी तो बहुत लगा हुआ है, लेकिन और कितने गांव ऐसे थे, चाहे भैंसा हो, चाहे सूखा हो, चाहे सतपारा हो, चाहे गनारी हो, ये सारे के सारे गांव ऐसे थे कि विचार करते थे 4 महीने का हम अपना डीजल, मट्टी का तेल, जो भी व्यवस्थाएं होती थी, राशन रख के और बैठते थे कि अब 4 महीना तो आ नहीं सकते। आज अगर ये संभव हुआ तो सिर्फ इस वजह से कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने सड़कों का काम किया। मोदी जी आए तो मोदी जी ने देखो आप पूरे देश में गरीबों के घर बना दिए, प्रधानमंत्री आवास बन रहे। तीसरी बात मैंने कही पानी की, जहाँ तक तो हर घर में पानी पहुँचेगा, कहीं आज पहुँच गया, कहीं कल पहुँचेगा। यही मैं कहता हूँ कि चाहे जो गरीब लोगों के अभी नाम जुड़े हैं, गरीबी रेखा में नाम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास में नाम हो, लोगों को थोड़ा सा तसल्ली भी करना पड़ेगी। अभी आपने देखा होगा हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर अभी 4 महीने पहले प्रधानमंत्री आवास के नाम जोड़े गए। 400, कहीं 500, कहीं 700। लखरौनी में कितने जोड़े गए? कहाँ है? 650 नाम। अब ये 650 नाम एक साथ तो हो नहीं सकते, तो एक आज होगा, कोई कल होगा, कोई परसों होगा, लेकिन 4 साल के भीतर ये 650 या उससे और पहले 3 साल के भीतर 650 लोगों के घर बन जाएंगे। अब आप सोचो, कल्पना करो, कभी हुआ था क्या ऐसा? कभी नहीं हुआ था। अब एक बात जरूर आती है कि हम लोग गांव जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं कि हमारा आवास नहीं आओ, लेकिन वो लोग कभी नहीं आते सामने जिनके आवास आ गए, वो कभी नहीं कहते। और उनको कहना चाहिए इस बात को कि लोगों को मालूम चले कि कितने लोगों के बन गए और कितने लोगों के रह गए, और जो रह गए हैं उनके भी बनेंगे। बस ये इंतजार, आप थोड़ा सा विश्वास रखिए कि एक किसी का आज बनेगा तो किसी का कल बनेगा, लेकिन बनेंगे सारे के सारे लोगों के। आज आयुष्मान कार्ड जैसी योजना, आप सोचो जरा, कल्पना करो
कभी होता था ऐसा क्या कि 5 लाख रुपया तक एक परिवार को दे दिया कि आप जाओ इलाज कराओ। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आज से 10 साल 8-9 साल पुरानी बात है। ऑस्ट्रेलिया के एक हमारे मित्र आए दिल्ली भोपाल, तो हमें मिल गए वो, तो वो कहने लगे कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी पेशेंट का अगर कोई भी बीमारी हो तो उसको ले जाके अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और उसका पूरा इलाज सरकार कराती है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि यार बताओ ऐसा संभव, तो मुझे लगा कि बहुत छोटा सा देश है, 3-4 करोड़ की आबादी है, तो संभव भी है कि हो सकता है। हम अपने देश के बारे में तो उस समय सोच भी नहीं सकते थे कि 140 करोड़ के देश को हम क्या ये संभवतः कर पाएंगे। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि उन्होंने आयुष्मान कार्ड बना करके मध्य प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज करने का अवसर दिया। बहुत सारे लोग हैं देश में, कितने लोगों को, और 70 साल से ऊपर तो कोई भी आदमी हो, 70 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है उसके सबके आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। क्यों? उस उम्र के लिए दवाई की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कई बार ये देखने में आया है कि घर परिवार के लोग उस समय मदद नहीं कर पाते। तो ये हमारी सरकार की सोच है कि कोई भी आदमी इस मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति इलाज के अभाव में दम न तोड़े, उसको इलाज मिले, अच्छी सुविधा मिले, तकलीफ ना हो। कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, वो भगवान के हाथ में है, परंतु इलाज दे करके उसको सुविधा दी जा सकती है। और आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त कराने की घोषणा कार्ड दिया है। मैं तो गाँव से आता हूँ, किसान हूँ। पहले कोई भी अगर आदमी बीमार हो जाता था तो बेचारो 3 दिन 4 दिन तक लंगने करत तो घरे पड़ो रहते कि भैया अब कहाँ जाए, पैसा तो है ही नहीं है। और किसानों के ने अगर कुछ दे दिया 100-200 रुपया तो जाकर के कोई डॉक्टर को दिखा लिया, नहीं तो कुछ नहीं होता था। आज सरकार ने भी कर दिया कि कोई भी जांच होना है आप अस्पताल में जाइए, आपकी मुफ्त में जांच होगी। मैं ये बात सब जानते हैं इस बात को, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि सरकार क्या क्या विचार करती है और क्या क्या आप लोगों के लिए काम करती है। सबको इस बात पर चिंता करना पड़ेगी। मैंने आज एक अखबार में एक लेख दिया था, वो जितने लोगों को मिला हो तो पढ़ें जरूर। कुछ व्हाट्सएप पे भी है, मैंने उसको लिखा है, तो वो पढ़ना जरूर, क्योंकि थोड़ा लंबा है, पढ़ के भाषण दे के तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से इस सरकार ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, जो मैं बताकर अपनी वाणी को विराम दूं। पानी ने मौका दे दिया इतना कहने का, तो हमने मौका मिला है तो कह ही लें। आप बताओ, अच्छा हर गांव के अंदर कोई भी गांव हो, लखरौनी जैसे गांव का अगर हम हिसाब लगाएं तो कितनी लाडली बहना होंगी यहाँ? सरपंच का कितनी लाडली बहना है? 735। अगर उनका 12.5 को गुणा करो तो कितने हो गए महीना के? 12 लाख रुपया, ठीक है। और 21 साल की अगर गिनती लगा ले तो कितने होगा? 12 में 144, 1,44 लाख गाय के लाडली बहना है। अब दूसरी बात, किसान कितने हैं पूरे लखरौनी में? खाते कितने हुई हैं? 535। अब 535 को 6,000 से गुणा करो, 12,000 से, हम तो अपने भूल ही गए। 12,000 से गुणा करो तो 60 लाख रुपया वो होते हैं। अब दोनों की अगर हम जोड़ दें तो 2 करोड़ रुपया से ऊपर सिर्फ 2 योजना के पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा बताओ जरा, बोल जोड़ के बताओ, आ रहे? 2 करोड़ से ऊपर पैसा सिर्फ 2 योजनाओं का आ रहा है। अब अगर हम बाकी की बात करें, सबरे जोड़ देवें तो साल भर में 3 करोड़ से ज्यादा रुपया ये अकेले ही गांव में सरकार की योजना के आ रहे हैं। अगर कहो तो बता दे, मैं राशन मुफ्त कितने जनों को मिल रहा हूँ, दवाई के पैसा कितने जनों को मिल रहे, बाकी वृद्ध पेंशन योजना, संबल योजना, सारे की सारी योजना का अगर हम हिसाब जोड़ लें मोटा मोटी तो 3 करोड़ से अधिक की राशि लखरौनी गांव में सरकार की आ रही। अब बताओ कि पहले कौन सरकार भाई ऐसी का 1 रुपया दो कौन उन्हें भी आजाद चुनाव के टाइम पे हम ऐसे कर हैं, ऊँसो कर हैं, जो कर है वो कर, करो कौन उन्हें? डिफॉल्टर और कर दो, सब करो कि नहीं करो? डिफॉल्टर घोषणा कर दी, हम पैसा दें, हम माफ कर दें, जो कर दें, सब डिफॉल्टर होगा। आज वो डिफॉल्टर हैं, सुधर नहीं पा रहे।
अब इतना ब्याज लग गया कि जितने पैसा लाए थे उससे दूने हो गए। तो हमारी सरकार ने जनता का ख्याल भी किया, जनता की सेवा करने के लिए, और किसी और भाव के साथ नहीं। हम लोग ये सब योजना तब बनाते हैं, हम जनता को ध्यान में रखते हैं कि जनता को क्या तकलीफ हो, तकलीफ कैसे दूर होगी, और उस तरीके से योजना बना करके उस जनता को राहत देने का काम करते हैं। और हम लोग का, जैसे मोदी जी हमेशा कहते हैं, हम देश के प्रधान सेवक हैं। हमारे